ओम शांति। आज हमारे जीवन में जब हम दान करते हैं तो वो जीवन में बहुत सुंदर प्रभाव डाल कर जाता है। लेकिन क्या हमने सोचा है कि हम जो भी दान पुण्य करते हैं उनसे हमारा भाग्य बनता है या नहीं? क्योंकि बहुत सारे लोग दान करते हैं किस लिए? भाग्य बनाने के लिए। लेकिन आप जो दान कर रहे हैं उस दान में किस तरह का भाग्य बनता है? क्या भाग्य बनता है या नहीं? तो आज हम वही चीज़ देखें कि जब हम कोई भी चीज़ का दान करते हैं तो वो डायरेक्ट आपका भाग्य बनाता है। लेकिन कौन सा दान है जो आपका भाग्य नहीं बनाता? क्योंकि दान भी दो प्रकार के हैं, एक है निस्वार्थ दान, एक है स्वार्थ वाला दान। एक है स्वेच्छा से दान और एक है इच्छा वाला दान। दान की वैरायटी हम अलग अलग तरीके से देखते हैं। किसी के पास वस्त्र है, वस्त्र दान करता है, अनाज का दान करता है, बहुत सारे दान करते हैं हम। लेकिन आज देखा जाए कौन सा दान आपके भाग्य को श्रेष्ठ बनाता है? वो दान जो आपके भाग्य की रेखाओं को भी चमकाता है और वही दान आपके घर में खुशियां भी लाता है। वो दान है निस्वार्थ भाव से किया गया दान। क्योंकि जो दान पुण्य हम मनुष्य कर रहे हैं, कई बार हम वो दान पुण्य जो करते हैं उसमें स्वार्थ भावना आ जाती है। मैंने किया, मैंने इतना किया, मैं ही कर सकता हूँ या मेरे अलावा कोई और नहीं कर सकता। या कई बार हम अपनी इमेज को दिखाने के लिए दान पुण्य करते हैं, अपना स्टेटस दिखाने के लिए दान पुण्य करते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें, दान वही लगता है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए। जो निस्वार्थ भाव से दान पुण्य किया जाता है उसका रिटर्न आपको अच्छा भाग्य के रूप में मिलता है। आज आपने देखा होगा कई मनुष्य एकदम गरीब होते हुए एकदम उनके जीवन में लॉटरी आती है, उस लॉटरी के आधार पर एकदम से वो अमीर बन जाते हैं। उनके लिए उस जीवन में एक चमत्कार से कम नहीं था वो चीज़। और हम उस समय कहते हैं भगवान जरूर मैंने कोई अच्छा कर्म किया होगा जो मुझे आज ऐसा मौका मिला। तो ये आप हमेशा याद रखें कि आपने किसी को दान किया था, जो भी दान किया था वो सूद समेत आपके पास आया है। क्योंकि उस समय जो आपने दान किया था वो निस्वार्थ भावना का दान था। निस्वार्थ भावना का दान पुण्य हमेशा 100 गुना लगता है और स्वार्थ भावना से किया गया दान पुण्य हमेशा 100 गुना तो कभी नहीं लगता, उन्हें 10 गुना लगता है। कहाँ 100 गुना दान पुण्य, कहाँ 10 गुना। 10 गुना मीन्स उसका रिटर्न आपको थोड़ा बहुत मिलेगा। आपकी कुछ जीवन की इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी लेकिन सारी नहीं। लेकिन जो हम निस्वार्थ भाव से दान पुण्य करते हैं उससे आपकी स्व इच्छाएं सारी पूरी होती हैं। दूसरा, आपके भाग्य की रेखाएं भी चमक जाती हैं। आज हम दान पुण्य की परिभाषा को ही बदलते जा रहे हैं। आखिर दान पुण्य है क्या? दान करना ही एक पुण्य है, इसीलिए उसे जोड़ा गया दान पुण्य। क्योंकि जब हम अपने हाथों के द्वारा धन का दान कर रहे हैं, वस्त्र का दान कर रहे हैं, भोजन का दान कर रहे हैं, अन्न दान कर रहे हैं या कई बार संकल्पों का दान करते हैं तो उससे हमें 100 गुना फल मिलता है। लेकिन आप हमेशा याद रखें कि दान करने से पहले मुझे ये चेक जरूर करना है कि मैं जो भी दान कर रहा हूं उसमें कोई स्वार्थ तो नहीं। क्योंकि आज दुनिया की चकाचौंध के बीच में स्वार्थ बन चुका है। आज जहां पर व्यक्ति दान करता था, जहां व्यक्ति दान करता था एक हाथ से करता था, दूसरे को पता नहीं चलता था। लेकिन आज जो दान कर रहा है वो पुण्य के खाते में जा ही नहीं रहा। हम दान कर रहे हैं, ज़्यादा धन है, कहाँ लगाएं? दान कर दो। कोई उल्टे सीधे तरीके से कमा कर लाए, कहाँ लगाएं? दान कर दो। लेकिन आप हमेशा याद रखें कि अगर हम अपनी
पाप की कमाई को भी दान में लगाते हैं तो वो कभी भी आपको फल नहीं देगा। लेकिन उसे हम इस सोच के साथ लगाएं कि मेरी मजबूरी है इसको ऐसे लाना, लेकिन मैं उसे अपने घर में ना ला करके मुझे उसको बाहर ही बाहर जिन ज़रूरतमंदों को ज़रूरत है मैं वहाँ उसको दूँ। उनसे जो दुआएं निकलेंगी वो आपके पाप के खाते के दान को भी पुण्य के खाते में बदल देंगी। क्योंकि जीवन में दान, आज हमें दान धन का नहीं, दान हमें मन का भी देना है, दान हमें संकल्पों का भी देना है, दान हमें बोल का भी देना है, दान हमें संस्कारों का भी देना है। बोल का दान मीन्स मधुर वाणी बोलो, मन का दान मीन्स पावरफुल संकल्प दो, सब कोई मन से वाइब्रेशन दो। संकल्पों का दान सभी के लिए अच्छा सोचो। कर्म का दान खुद ब खुद आ जाएगा, क्योंकि हम जो भी कर्म का दान मीन्स हाथों द्वारा जो भी कार्य कर रहे हैं वो है कर्म का दान। जो हम सोच रहे हैं वो है मनसा दान, और जो हम बोल रहे हैं वो है वाणी का दान। लेकिन जब हम वाणी से कटु शब्द निकालते हैं तो वो दान नहीं है, वो पाप दान है। तो हमें वहां पाप नहीं बनाना है, हमें अपने जीवन में पुण्य का खाता बनाना है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि दान करो लेकिन सोच समझ कर करो। कई बार हम दान करते हैं लेकिन जिसको मैंने वो दान किया उसने उस दान का एक गलत चीज़ खरीद करके खा ली या पी ली। मान लो आपने किसी को, कोई व्यक्ति आपके पास आया, उसने आपसे कुछ मांगा और आपने उसको धन दे दिया। तो जैसे आपने उसको धन दिया, उसने उस धन से सिगरेट, शराब, बीड़ी, ये जो भी पीने थे वो ले लिए। तो वहां पर पाप का खाता आपका भी बन गया। और आज कई व्यक्ति अपनी सोच के आधार पर वस्त्र भी देते हैं, व्यक्ति वो भी बेच देता है। और कई बार ऐसे भी होते हैं, आप जो वस्त्र देते हैं वो लोग बेच करके अपनी रोजमर्रा की जीवन को काटते हैं। तो वो दान आपको 100 गुना लगता है, क्योंकि आपने जो भी चीज़ उसको दी थी दान में, उसने उसे कमाई का जरिया बना दिया और रोज वो अपनी मेहनत की कमाई से वो खाता है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है दान दो लेकिन पात्र को देखकर। ऐसा दान मत दो कि जो आपके ही जीवन में और बुरी चीज़ें आ जाएं। इसीलिए दान करने से पहले सोचो कि मैं दान क्या कर रहा हूँ। उस दान का महत्व समझो कि जो भी मैं चीज़ दान कर रहा हूँ क्या वो पुण्य के खाते में जा रही है। इसीलिए हमेशा याद रखो, दान वही श्रेष्ठ है जो पुण्य का खाता बनाए, लेकिन दान वो नहीं जो आपके पाप के खाते को बढ़ा दे। इसीलिए हमें हमेशा याद रखना है कि दान हमें सोच समझ कर करना है। कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ पर उस दान से पाप बन जाएगा, कहाँ उस दान से पुण्य बन जाएगा। इन दोनों चीज़ों को चेक करो। और जब आप इन दोनों चीज़ों को चेक करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस दान का भी महत्व पता चलेगा कि कौन सा दान महत्वपूर्ण था, कौन सा दान नहीं। इसीलिए हमेशा दान पुण्य करें और अपने जीवन में हमेशा अपने भाग्य को उज्जवल बनाने की भी कोशिश करें, क्योंकि जो भी आप दान करेंगे वो आपके भाग्य को बनाने का ही होगा। इसीलिए दान भी करें और भाग्य भी बनाएं। ओम शांति।